आज जो है सोपोर के अंदर मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी का एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन हुआ और इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से आए हुए नौजवानों ने हिस्सा लिया। मगर आपको बता दें जो हम पहले दिन से आपको बताते आए, जब से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जब से एहतजाज किया गया आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के जानिब से, तब से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी के बीच जो है अब दूरियां बढ़ते जा रही है। क्या सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी अब नई पार्टी बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मुझे उन नौजवानों की जरूरत है, मुझे उन बुजुर्गों की जरूरत है, उन ताकतमंद इंसानों की जरूरत है जो कश्मीरियों की बात करेंगे, कश्मीर के हक में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई श्रीनगर के अंदर, तो उस बैठक में भी सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने उमर अब्दुल्ला साहब से यह कहा, क्या उमर साहब हम वो वादे भूल गए जो हमने चुनावों के वक्त किए हैं? उमर साहब हमने लोगों के साथ वादे किए हैं। इसके बरक्स हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान या जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सीएम है, वो खुद कह रहे हैं कि 8-9 महीने में गिनता नहीं हूं, मुझे लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल के बाद लोग खुद देखेंगे कि हमें क्या फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है या नहीं देना है। वो दूसरा सवाल है, क्योंकि लोग हर किसी चीज को देखते हैं। लोगों को मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर क्या था, इस वक्त मंशूर पे कितनी अमल की जाती, ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो है बाकायदा तौर पे जानते हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ स्ट्रांग अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो बार बार जो है अपने स्टेटमेंट्स के जरिए जो है वो लोगों को याद दिलाते हैं कि आपको जो चुनावों में मैनिफेस्टो कहा गया था, जो मैनिफेस्टो आपके पास लाया गया था, उस पर कितने अमल की जाती हैं, वो अपोजिशन पार्टी जो है बार बार याद दिलाते हैं कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को। मगर उसके साथ साथ आपको बता दूं, आज जब आज ये मीटिंग हुई और इस बैठक में हमने देखा कि किस तरह से जो है सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नौजवानों से मुलाकात की। सोपोर के डाक बंगलू में ये मीटिंग हुई, इसमें जो है सबसे ज्यादा नौजवान आए थे, नौजवानों ने शिरकत की और सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मैं एक ऐसी विजनरी लीडरशिप चाहता हूं, मैं ऐसे लीडर्स चाहता हूं, मैं ऐसे नौजवान चाहता हूं, ऐसी तहरीक चाहता हूं, ऐसी मूवमेंट चाहता हूं कि जिस हर जगह जहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के हित में बात की जाए, जम्मू कश्मीर के मसले उठाए जाए। और हमने देखा कि आज जो है सोपोर के अंदर कन्वेंशन सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी का हुआ और कल शाम ये खबर जब हमने आप तक पहुंचाई, उस खबर में बाकायदा तौर पे हमने आपको बताया कि किस तरह से कुछ पार्टी कुलीग्स ने कहा था कि जनाब हमें इस कन्वेंशन के बारे में पता नहीं है। बड़ा सवाल, बड़ा निशान ये, क्या सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या इसके बाद जो है हमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के अंदर, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर आगा रुहुल्लाह मेहदी के जानिब से कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे? ये और एक सवाल है, मगर क्वेश्चन मार्क ये है, क्या सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है? क्या सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ये कह रहा है कि जनाब जो चुनाव में कहा था वो नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने पिछली बार एक इंटरव्यू एक न्यूज चैनल को दिया, उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेटहुड पे लटकी है, तो सईद अल्ताफ बुखारी साहब भी स्टेटहुड कह रहे थे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो चुनाव से पहले कह रहे थे, तब चुनावों को बहुत टाइम था, हम भी वही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, जनाब जो मंशूर है, जनाब जो मैनिफेस्टो है उस पे अमल कीजिए। आपके मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर है, आपके मैनिफेस्टो में 10 kg राइस है, आपके मैनिफेस्टो में 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है, आपके मैनिफेस्टो में ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस विल फाइट फॉर द रेस्टोराइजेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, उस पे अमल कीजिए। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा स्टेटहुड पे अमल मत कीजिए, क्योंकि स्टेटहुड अल्ताफ बुखारी साहब भी कहते हैं और बुखारी साहब बार बार कहते हैं कि अपनी पार्टी के पास ही दम है जो स्टेटहुड ला सकती है। तो आज पहला कन्वेंशन, क्या इस कन्वेंशन के बाद और कन्वेंशन कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिलेंगे? क्या नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? क्या सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी नई पॉलिटिकल पार्टी को फ्रेम करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन मंजूर डार को दीजिए इजाजत। देखते रहे दौत न्यूज़ शाहिद हसन के साथ श्रीनगर कश्मीर से।